अभिजीत दिपके ने दिया दिल्ली पुलिस और आरएसएस पर शर्मनाक बयान। आरएसएस को लेकर अभिजीत दिपके ने कहा 500 रुपए वाले चड्डी वाले गुंडे आएंगे, ये 500 रुपए के चड्डी वाले गुंडे आएंगे। इन चड्डी वालों से डरना नहीं है। मोदी ने भेजे पुलिस वाले और आरएसएस वाले गुंडे हमारे प्रोटेस्ट में, पर हमारा प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। अभी तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह बस पुलिस वाले गुंडों से काम कराते थे, लेकिन अभी आरएसएस के गुंडे भी भेज दिए इन्होंने। तो पुलिस वाले गुंडे भी आ जाए, आरएसएस वाले गुंडे भी आ जाए, ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। जंतर मंतर पर कुछ दिनों से या फिर हम कहें कि 1 महीने से चल रहे प्रदर्शन की जो मांग थी वो आज पूरी तरीके से पूरी हो चुकी है, क्योंकि जो सबसे बड़ी मांग रखी गई थी कि देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। बावजूद इसके अब अभिजीत दिपके शर्मनाक बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, आज जहां एक तरफ तमाम स्टूडेंट्स यानी कि जो अहम मांग थी स्टूडेंट्स को यहां बैठाने की, जब वो मांग पूरी हो चुकी है तो उसके बाद अब अभिजीत दिपके देश की मोदी सरकार को लेकर अनर्गल बयानबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आज स्टेज पर अभिजीत दिपके ने कहा कि मोदी ने यहां पर 500 रुपए वाले चड्डी वाले गुंडे भेजे, और इसी के साथ साथ कहा गया कि जो दिल्ली पुलिस है वो भी मोदी की ही गुंडे हैं। पहले आप अभिजीत का ये बयान सुनिए कि किस तरीके से आरएसएस और दिल्ली पुलिस को लेकर ये शर्मनाक बयान दिया गया है अभिजीत दिपके के द्वारा। देखो, पैनिक नहीं करना है, ऐसे ही आराम से बैठे रहिए। आएंगे, ये 500 रुपए के चड्डी वाले गुंडे आएंगे। इन चड्डी वालों से डरना नहीं है। यहाँ पर हम ऐसे ही शांति से बैठे रहेंगे। हम हमारी तरफ से कोई भी गलत कदम नहीं उठाएंगे। हम हमारी तरफ से कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम हो ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे। वी हैव टू बी रियली काम एंड वेरी पीसफुल, दैट इज अवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारा पीसफुल होना है। हम यहीं पर ऐसे शांति से बैठे रहेंगे, देखते क्या करते हैं। अभी तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह बस पुलिस वाले गुंडों से काम कराते थे, लेकिन अभी आरएसएस के गुंडे भी भेज दिए इन्होंने। तो पुलिस वाले गुंडे भी आ जाए, आरएसएस वाले गुंडे भी आ जाए, ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। बैठ जाइए शांति से। पीछे वाले रुक जाइए, कहीं पर भी नहीं जाना, हमें यही बैठे रहना है। ये इन लोगों की कोशिश है प्रोटेस्ट को खत्म करने की। अभिजीत दिपके का ये बयान सुनकर आपको भी काफी ज्यादा गुस्सा आया होगा। जिस तरीके से पहले इन्हीं प्रोटेस्टर्स के द्वारा पहले पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की जाती है, पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर उन्हें पीटा जाता है, और अभी तक कई पुलिस वाले हॉस्पिटल में भर्ती हैं, पर इसके बावजूद अपनी हरकतों पर और उन तमाम चीजों को सुधारने की बजाय आज अभिजीत दिपके दिल्ली पुलिस को गुंडा बता रहे हैं। तो इससे आखिरकार दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच क्या संदेश जा रहा है? देखिए, आपके लिए बता दें कि जो मेन मांग थी स्टूडेंट्स की कि धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, आज जब ये मांग पूरी कर दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा और देश के शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा देकर अपना इस्तीफा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया है, तो उसके बाद अब अभिजीत दिपके किस तरीके से राजनीति करने लगे हैं। पहले कहा गया था कि हम कुछ नहीं सुनेंगे, कुछ नहीं मांगेंगे, और कल भी जब मीटिंग जेपी नड्डा से हुई थी तो सीजीपी के ही प्रवक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि 2 मांगे मान ली गई हैं और अब हम सिर्फ इस्तीफा चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान का। और आज जब मांग लिया गया है इस्तीफा और जब इस्तीफा दे दिया गया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, तो अब इस प्रोटेस्ट को और भी ज्यादा लंबा खींचने के लिए सरकार के ऊपर और भी मुद्दों को लेकर अब लगातार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है इस प्रोटेस्ट के द्वारा, या फिर हम कहें कि अभिजीत या फिर उन तमाम लोगों के द्वारा जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मेन मांग तो इस्तीफा थी, और जब इस्तीफा हो चुका है तो इसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना या फिर बेवजह आरएसएस को इसमें घसीटने का क्या मतलब है? संगठन के गुंडे कहने का क्या अधिकार है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है,
लेकिन क्या इसे सामाजिक ध्रुवीकरण नहीं बढ़ता है? जिस तरीके से लगातार बयानबाजी करते दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर अभिजीत दिपके, क्योंकि देखिए जिस तरीके का बयानबाजी इस्तेमाल किया गया है उससे उकसावा भी काफी ज्यादा हो सकता है। वहाँ पे जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं कि मोदी यहाँ पर गुंडों को भेज रहे हैं, हमारा प्रोटेस्ट रुकने वाला नहीं है। दरअसल केंद्र सरकार के द्वारा अभी तक नहीं कहा गया है कि ये प्रोटेस्ट खत्म कर दिया जाए, पर जो मेन मांग थी वो मान ली गई है। पर बावजूद अब इसके मांगों को लगातार बढ़ा दिया जा रहा है। पहले कहा 2 मांग है, फिर 3, फिर 4 और अब इन लोगों के द्वारा 5 मांगे कर दी गई। और इसी के साथ साथ सौरभ दास जो इस बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, उनका भी बयान सामने आया है और उनका कहना है कि कल हम कैंडल मार्च करेंगे जिसमें कोई नारा नहीं लगेगा। जरा सौरभ दास का ये बयान भी सुनिए। क्या है कि सारे लोग देश भर में कैंडल मार्च निकालेंगे, पीसफुल कैंडल मार्च होगा, कोई नारे नहीं लगने चाहिए। देखिए एक तरफ सीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, सीजेपी में जो प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर जो किसी पार्टी के समर्थक हैं, उनके बयान लगातार जंतर मंतर से सामने आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अब पंजाब के भी फाइनेंस मिनिस्टर का बयान सामने आया है और वो ये कह रहे हैं कि अहंकारी राजा को झुकना ही पड़ा। पहले आप फाइनेंस मिनिस्टर का बयान सुनिए पंजाब के। सबसे ज्यादा टाइम, नंबर ऑफ टाइम्स पेपर लीक हुए और पेपर लीक होने के बाद देश का युवा, देश के बच्चे प्रोटेस्ट पे उतरे और कई दिन बहुत सारे बच्चों ने देश की राजधानी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया और देश के अन्य राज्यों में बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन हुए। आज देश का अहंकारी राजा को झुकना पड़ा। आज भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकने पड़े। आज मैं समझता हूं हमारे बच्चों की, हमारे युवा शक्ति की बहुत बड़ी जीत हुई है। आपने पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा का बयान सुना, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अहंकारी राजा बता रहे हैं। पर आज इसी तरीके के जो पंजाब से आने वाले नेता हैं, उन पर सवाल उठ रहा है कि जहां एक तरफ केंद्र ने अपनी जिम्मेदारी ली है और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, पर कहां है वो आम आदमी पार्टी के नेता जो पंजाब में पेपर लीक को लेकर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और ना ही तो उनसे। और यही जो सीजेपी के कार्यकर्ता है, सीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं या फिर फाउंडर हैं अभिजीत दिपके, ये क्यों नहीं पंजाब के मिनिस्टर से इस्तीफा मांग रहे हैं? क्या सिर्फ उन्हीं राज्यों को टारगेट किया जा रहा है या उसी सरकार को टारगेट किया जा रहा है जिसके आम आदमी पार्टी खिलाफ है, यानी कि मोदी सरकार? इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि सीजेपी तो सीजेपी, इसी के साथ साथ कांग्रेस भी अब ये कह रही है कि अभी मांगे पूरी नहीं हुई हैं, अभी तो कई और ऐसी मांगे हैं जो पूरी होने की जरूरत है। और कांग्रेस के जो नेता और जो उनके समर्थक हैं और अब वो जंतर मंतर की तरफ बढ़ रहे हैं और वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के नेता। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, लेकिन ये संघर्ष की पहली जीत है। आज हमारी पहली जीत है, लेकिन देश के युवाओं ने संघर्ष किया है। जब तक 20 तारीख को जिन लोगों ने देश के युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज करवाया, आंसू गैस के गोले, पैलेट गन चलवाई, अमित शाह, उसका इस्तीफा भी चाहिए और नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी पड़ेगी इस पूरे देश के युवाओं से जिनके ऊपर वायलेंस इन्होंने करवाया। और हम ये भी नहीं चाहते एक धर्मेंद्र प्रधान गया तो दूसरा धर्मेंद्र बनाए। ये संघर्ष जो है वो चलता रहेगा। देखिए राहुल गांधी जी हमेशा छात्रों के मुद्दे के लिए खड़े रहे हैं और खड़े रहते रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहली जीत है, लेकिन ये अंतिम जीत नहीं है। पूरे सिस्टम को अकाउंटेबल बनाना है और जब तक पूरा सिस्टम अकाउंटेबल नहीं होता, एक धर्मेंद्र प्रधान जाएगा, दूसरा आएगा, पैसों के लालच में पेपर लीक करेगा। तो पूरा सिस्टम जब तक अकाउंटेबल नहीं बनता, पेपर लीक पूरे देश से खत्म नहीं होता और नरेंद्र मोदी माफी नहीं मांगते देश के युवाओं से जिनके ऊपर लाठीचार्ज करवाया, तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। आज विपक्ष के द्वारा की जा रही टिप्पणियां हो या फिर विपक्ष के द्वारा ये कह रहा हो कि ये आंदोलन अभी नहीं रुकेगा, ये प्रोटेस्ट अभी रुकने वाला नहीं है, या फिर पुलिस वालों को लेकर अनर्गल बयानबाजी करना हो, ये दिखा रहा है कि मकसद सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं थे। क्या इसके पीछे राजनीति ही सबसे बड़ा मुद्दा था और क्या यही वजह
वजह है जिसके लिए लगातार इस प्रोटेस्ट को बढ़ाने के लिए एक के बाद एक मांगें ऐड की जा रही हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स की तरफ से जो मांग की जा रही थी वो पूरी हो चुकी है। तो फिर एक के बाद एक मांग जोड़कर आखिरकार राजनीतिक पार्टियों का क्या कुछ खेल चल रहा है, क्योंकि अब इस प्रोटेस्ट को लेकर और विपक्षी पार्टियों के द्वारा आ रही राय पर भी सोशल मीडिया के द्वारा अब सवाल उठने लगे हैं। और सोशल मीडिया की बात अगर हम करें तो यही वो सोशल मीडिया है जिसने इस मूवमेंट को बढ़ावा दिया है, जिसकी वजह से सीजेपी को समर्थन भी मिला है पूरे देश से, कई जगहों से। और यही वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर इस प्रोटेस्ट की सच्चाई भी सामने आ रही है। जिस तरीके से अभिजीत दिपके के बयान भी सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहे हैं, जिस तरीके से वो आरएसएस और दिल्ली पुलिस के खिलाफ नफरत दिखाते नजर आ रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।